धन्यवाद जी। तो भागवत कथा प्राय आप देखते हैं आजकल काफ़ी प्रचलन चल गया है। ये इस प्रकार की कथा का जो आयोजन होता है ये ईश्वर कृपा से होता है। हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, और 18 पुराणों में जिसे महान उत्तम पुराण कहते हैं उसे भागवत पुराण कहते हैं। 18,000 श्लोक का संकलन है और इसमें 12 स्कंद हैं। इसमें भक्ति रस भी है, इसमें ज्ञान रस भी है, इसमें ध्यान रस भी है, इसमें समर्पण भी है, इसमें मोक्ष की प्राप्ति भी है। यद्यपि एक तरफ तो कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें फल तक चाखा, लेकिन भागवत के अंदर जिक्र आता है कि व्यक्ति यदि वास्तव में सच्चे मन से भागवत का स्वाध्याय करे तो उसके पापों का भी संहार होता है। तो इसका मतलब है कि बड़े प्रतीक्षित के बारे में इसमें आता है, उसके जीवन का कल्याण हुआ तो इसकी वजह से हुआ। इसमें ईश्वर की अलग अलग लीलाओं का जिक्र आता है, प्रभु के अलग अलग अवतारों का जिक्र आता है। और देखो कितने एकाग्रचित्त होकर के। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गायकी के साथ गाने वाला है, जो धर्माचार्य है, जो भगवताचार्य है, उसका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरुगांव ऐसे भी भाग्यशाली है कि प्राय इस प्रांगण में तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ। समय समय पर अलग समितियाँ, अलग अलग सभाएं इस प्रकार का आयोजन करती हैं। मैं आयोजकों को, विशेषकर बहनों को, जिन्होंने आपस में मिलकर के इतना बड़ा आयोजन किया, 7 दिन का आयोजन, इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें साधुवाद है। और ईश्वर ये जो ज्ञान की गंगा है, ये जो अमृत बह रहा है, इसमें ईश्वर करे सभी लोग आकर के इसका स्नान करें। गीता जयंती भी ऐसा है कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, वेद है, शास्त्र है, ग्रंथ है, उपनिषद है, सारे के सारे किसी न किसी के द्वारा लिखे गए हैं। लेकिन ये जो गीता है, पावन गीता, जिसे भागवत गीता भी कहते हैं, ये प्रभु के मुखार बिंद से निकला है। आज के दिन एकादशी के दिन मात्र 45 मिनट के अंदर योगीराज भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक गायकी के रूप में अर्जुन का विषाद मिटाया और उसका जो डिप्रेशन था उसको खत्म किया। तो आज के दिन तो मैं कहूँ हर व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर गीता को उतारना चाहिए, क्योंकि गीता एक मानव जाति के लिए, ये किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है। तो मैं आज सबको बधाई भी देना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा की पावन धरा कुरुक्षेत्र में जो ये कहते हैं विजडम, जिसको कहते हैं ज्ञान, तो ये ज्ञान जो दिया, उसी ज्ञान से आगे विज्ञान निकला, उसी विज्ञान की वजह से लोग धनवान हुए। तो हमें अपने जीवन के अंदर गीता को उतारना चाहिए। और आज की आने वाली पीढ़ी के लिए विशेषकर एक ऐसा ग्रंथ है, सरल है और समझने के लिए हर बारी आपको नया उसका अर्थ मिलेगा और हर आपकी जिज्ञासा का निवारण भी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जीवन के अंदर गीता को अपने उतारे। महिला शक्ति मंच के संरक्षक होने के नाते बोधराज सीकरी जी, जो हमारे शहर के बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हमारे बीच पहुँचे, श्रीमद् भागवत कथा में पहुँचे। हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो मैं महिला शक्ति मंच को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और हमारी बहन संतोष जी और उनकी कौशिक बहन है हमारी सविता कौशिक, उन्होंने इतना शानदार काम किया है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज जो हमारे देश में धर्म की जो पताका है तो हमारी महिला शक्ति ये ऊँचे उठाए हुए है। अभी आप इस सभागार में देखिएगा कि पूरा खचाखच सभागार भरा हुआ है, तो जरा बहुत मन प्रसन्न हुआ है। आप जानते हैं कि प्रांगण में कथाएं होती ही रहती हैं। अब तो ये जो वैष्णव समाज है, ये धर्मशाला के बजाय कथा का स्थल बन गया है। तो 70% हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, और पुरुष नेचुरली कोई सर्विस में है, कोई कहाँ है। क्योंकि बहुत मन प्रसन्न हुआ देख के, इतनी शानदार उपस्थिति है महिलाओं की। और अभी जो भगवान वामन की जो स्तुति की गई थी, कितने सुंदर तरीके से हमारी बहनें भगवान जी की स्तुति कर रही थी, उनके श्रद्धा रूप में गायन कर रही थी, नृत्य कर रही थी। बाकी बहुत सुंदर आयोजन किया है और मैं फिर दोबारा से महिला शक्ति मंच को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। आप जैसे जानते हैं, धन्यवाद करते, मेरे भाई ने सिखाया, जो भी ब्रिज से मैंने सीखा, मेरे भाई ने आशीर्वाद दिया, तब हम ये सक्षम हो पाए। न हमारी कहाँ औकात थी, एक छोटे से बच्चे, और हमने शिक्षा मेरे विजय अग्रवाल भाई साहब से ही मिली।
यहाँ पर उद्भव हुआ और किस किस चरित्र को सुनाया गया, इसके साथ ही आज भक्तों की काफी संख्या में हाजिरी भी लगी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले व्यासपीठ से मैं आपके सभी चैनलों को शुभ आशीर्वाद, मंगल कामना। भगवान की आज मोक्षदा एकादशी है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के महामैदान के अंदर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो आज गीता जयंती भी है, मोक्षदा एकादशी है और उसके साथ साथ आज हमारा संयोग ये रहा कि हमारी इस भागवत कथा के अंदर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य भी हुआ। भगवान की वैसे तो अनेक लीलाएं हैं, लेकिन भगवान अपने समय समय के ऊपर भक्तों का उद्धार करने के लिए पहुंचते हैं। जैसे श्री शुकदेव महाराज ने परीक्षित जी को बताया कि किस प्रकार से एक भक्त अम्बरीश की रक्षा के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया था। इसी प्रकार से बलि का उद्धार करने के लिए भगवान वामन रूप में बलि के द्वार पर पहुंचते हैं, 3 बग भूमि मांगते हैं और राजा बलि को कृतार्थ करते हैं। राजा बलि ने सहर्ष, राजा बलि क्योंकि प्रहलाद के पुत्र हैं इसलिए वंशानुगत उनके अंदर धर्म है, वो 3 पग भूमि भगवान को दान करते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम का चरित्र जो श्रीमद् भागवत जी के अंदर केवल 2 अध्यायों में बताया गया है, लेकिन थोड़ा सा बताने के लिए मन नहीं मानता, फिर भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करते हैं कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिस प्रकार उन्होंने हर प्रकार के, हर प्राणी का, हर वर्ग का ध्यान रखा था, उनका आशीर्वाद सदा हम सब पर बना रहे। श्री कृष्ण का प्राकट्य इस मंडप के अंदर हुआ। भगवान श्री कृष्ण चंद्रलाल आज भी विद्यमान है, सर्वत्र हैं, यत्र तत्र सर्वत्र। सभी के ऊपर उनकी शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं बनी रहे और वही मंगल आशीर्वाद आप सबको भी मैं प्रदान करता हूँ। जी के अंगना में बज रहे आज बधाई, अंगना में बज रहे आज बधाई, बधाई बधाई बधाई, बाबा के घर में बधाई, बधाई बधाई बधाई, बाबा के घर में बधाई।
के बूढ़े देखो हो गया जवान। 60 वर्ष के बूढ़े देखो हो गया जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे। गावे मीठे गान हो गान हो गान। नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। बधाई 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 नंद बाबा के घर में बधाई। बधाई 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 नंद बाबा के घर में बधाई। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई बधाई बधाई। नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई हो। दीपक का भी बर्थडे है, वो भी आगे आ जाए। आज तो सारे जन्मदिन हो रहे हैं। हाँ, देखिए समय की ध्यान रखिए। ये बधाई का ये है। ठीक है, अरे गुब्बारे में थोड़ा भी, अरे गुब्बारे में उनका मनोरथ और तुरंत उस जो एक नंद बाबा हैं उनकी भी उम्र 85 साल की हो गई है, लेकिन उनके यहाँ भी कोई संतान ही है नहीं है। वो बड़ा तब मांगोगे खिलाऊंगा पर मेरे यहाँ संतान आ जाए। ऐसे करते हुए एक दिन क्या देखते हैं कि वहां पर उनकी सेवा के लिए नंद की बहन सुनंदा आई। उन्होंने वस्त्र हटा के देखा, क्या देखती, एक छोटा सा नन्हा बालक उनके पास में लेटा हुआ था। और नंदा देने लगी, ढोल बजाने लगे, कहने लगे बेटा आया भैया, बेटा के लिए आने लगे। आइए हम भी उन बधाइयों में शामिल हो जाते हैं। आप सभी को भगवान की शुभेच्छा करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मंच के मेंबरों के द्वारा आप सब नकल ध्वनि से स्वागत करेंगे। पीठासीन पर से दर्शन करिए। बोलो नंद के लाला। दो संतान प्रकट हुए। और दूसरे श्रीमती बोधराज जी छोटे भाई, ये सविता है ना, कोई अंदर की। सर्वप्रथम श्रीमान श्री गौरी शंकर गौतम यथा नाम तथा। मैं आने से पूर्व गूगल पर थोड़ा सा महाराज श्री के बारे में पढ़ के आया हूँ, मन कृत हुआ। और साधुवाद देना चाहूँगा महिला शक्ति मंच को, जिन्होंने ईश्वरी कार्य कुछ महिलाओं के प्रयास से सैकड़ों महिलाओं का आध्यात्मिक कल्याण हो, ये बहुत ही उत्तम बात है। आज का दिन विश्व के अंदर हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव की बात है। पूरे विश्व के अंदर प्राय सभी राष्ट्रों के अंदर गीता जयंती का महान महोत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन एकादशी के दिन, शुक्ल पक्ष की एकादशी, और मेरे योगीराज भगवान कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से जो 700 श्लोक का, यद्यपि महाराज श्री तो 18,000 श्लोक लेकर के बैठे हैं, 12 स्कंद हैं, लेकिन आज के दिन मेरे योगी राज कृष्ण ने 700 श्लोक का जो एक संकलन अपने मुखारबिंद से गाया,
हमारे लिए भाग्य की बात है। तो विशेषकर जब आज का मैंने कार्यक्रम बनाया, मेरा भी मन प्रसन्न हुआ। यदि भी मैंने कल आना था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। तो मैं आप सबको साधुवाद देना चाहता हूँ। हमारे परम मित्र हमारे शर्मा जी, ब्राह्मण देवता विजय अग्रवाल जी बैठे हैं यहाँ पर। ये बड़ी पावन पवित्र स्थान है, भागवत कथा होती है। ये ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि होई है वही जो राम रची लाता है। तो मैं आप सबको कहूँगा कि गीता को जीवन में उतारे। निस्संदेह कहते हैं साधु संत ऋषि मुनि योगी तपस्वी महात्मा महापुरुष ज्ञानी फकीर, जब ये 10 तत्व आपस में मिश्रित होते हैं तो एक महान तत्व उससे ऊपर होता है। उस महान तत्व को बोलते हैं भगवताचार्य, जो भागवत कथा वास्तव में उसके यथारूप हमें सुनाए। तो ऐसे योगाचार्य, ऐसे धर्माचार्य, ऐसे भगवताचार्य को भी नमन करता हूँ, और आपके अंदर विराजमान उस परम सत्ता को भी नमन करता हूँ जो मेरे अंदर और सभी के अंदर, शर्मा जी के अंदर, विजय जी के अंदर है। और इस आयोजन के लिए बहनों को पुनः बधाई। धन्यवाद।